हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं आपको इंग्लिश रीडर क्लास 5th की बुक में चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ ही जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ उसको रिपीट किया करें। तो चैप्टर फर्स्ट है, आज पढ़ लेते हैं। ये किस टॉपिक पर है, क्या है इस चैप्टर में, ये सब हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है लाइफ ऑफ इलिटरेट पीपल। इलिटरेट मतलब लाइफ मतलब जीवन, इलिटरेट मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों का जीवन के बारे में बताया गया कि वो लोग अपने जीवन कैसे काटते हैं, उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उन्हें अपने पढ़े लिखे ना होने की वजह से क्या क्या उनको दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या अपने जीवन में वो झेलते हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। सो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स है, एक लेडी है और वो अपने कंधों पर कुछ ग्रास रखे हैं, यानी कि घास का हेफ यानी कि ढेर लगाए हुए हैं। और यहाँ एक ये किसान है जो कि फावड़े से ज़मीन को उपजाऊ बनाने की यानी खोदने की कोशिश कर रहा है। ये हट दिखाई गई है जिस पर ये ग्रास का आई थिंक वो डला हुआ है। सो देख लेते हैं। यहाँ सिर्फ एक विलेज का वो दिखाया जा रहा है, जो भी सीन है वो विलेज का दिखाया जा रहा है। यहाँ पर दिखाया है कलावती हेल्प्स हर हस्बैंड। कलावती है, हेल्प्स मतलब जो सहायता करती है, हर मतलब अपने हस्बैंड मतलब अपने पति की। कलावती क्या करती है, अपने पति की हेल्प करती है मतलब सहायता करती है। ऑन द फार्म इन ए स्मॉल विलेज इन पंजाब। कहाँ पर करती है, एक पंजाब का एक छोटा सा गांव है जहाँ के खेतों में कलावती अपने हस्बैंड की क्या करती है, हेल्प करती है। दे मतलब वे वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। वो लोग क्या करते हैं, वो दोनों पति पत्नी क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, देर रात मिला करके देर रात लगे रहते हैं कठिन परिश्रम करने में। शी कम्स बैक, वह जब वापस होम मतलब अपने घर आते हैं। एंड अटेंड्स द हाउस होल्ड चॉर्स। जब वो घर वापस आते हैं तो वो घरेलू चीज़ों को भी बड़े ही ध्यान से देखते हैं। सच लॉन्ग हावर्स, इतने घंटे काम, ऐसे लंबे लंबे घंटे यानी कि इतने बड़े बड़े इतने घंटों तक काम करने के बाद सो मच फिजिकल लेबर, ये इतना फिजिकल लेवल यानी शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं। एंड व्हाट डज शी गेट इन रिटर्न, जब वो वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, जस्ट ए फ्यू सैक्स ऑफ ग्रेन। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें कुछ थोड़े से ही, इतनी सारी मेहनत करते हैं, पूरी देर रात वो खेत में काम करते हैं, तब कहीं उन्हें थोड़े से अनाज के कुछ बोरे, सैक्स मतलब बोरे, कुछ अनाज के बोरे दिए जाते हैं। शिवा चीटेड बाय द जमींदार। ऐसा क्यों होता है, जब वो दोनों इतनी ही मेहनत करते हैं फिर भी उनको क्या होता है, ये थोड़े से ही बोरे दिए जाते हैं जो कि उनके बेचारों के खाने पीने के लिए ही मुश्किल से हो पाते, तो बाकी अदर चीज़ें किससे खरीदेंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, शिवाज वह चीटेड बाय द जमींदार, वो उसको जमींदार क्या करता है, चीट करता है। जमींदार क्या करता है, बेईमानी करता है। हु मेड हर साइन डॉक्यूमेंट शी नो नथिंग अबाउट। ये लोग क्या, वो जमींदार क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स पर इन लोगों से सिग्नेचर करा लेता है और कहता है, कुछ भी नहीं बताता, चुपचाप उस पर डॉक्यूमेंट्स पर लिख लेता है कि देखो हम थोड़े से ही तुम्हें अनाज देंगे, बाकी सब कुछ जो भी होगा हमारा होगा। लेकिन ये बेचारे क्या जाने, ये तो जानते ही नहीं है पढ़ना लिखना, क्योंकि जो उस डॉक्यूमेंट्स पर लिखा है इन्हें तो पता ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा है। इनसे तो अंगूठा लगवा लिया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो लिखा है उनको नहीं पता होता और इन्हें चीट करके जमींदार क्या कर लेता है, उनकी सारी मेहनत की कमाई को अपने पास रख लेता है। एवर सिंस सी इज हिज बाउंडेड लेबरर। ये तो बस क्या मेहनत करते जाएं और कुछ भी ना इनको हाथ आए। ऑल वर्क नो पे, सारा दिन काम करते रहें और उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। ओनली बिकॉज सी कुड नॉट रीड ऑन राइट, किस लिए नहीं इनको मिल रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई फिर भी इनको कुछ नहीं मिल रहा। क्या कमी है इनके अंदर सिर्फ एक ही कमी है, क्या, वो रीड एंड राइट, यानी कि ना तो वो पढ़ सकते हैं और ना ही वो लिखे हैं।
पढ़े लिखे नहीं हैं। और अगर पढ़े लिखे होते तो क्या ज़मींदार चीट कर पाता? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो तो पढ़ लेते और तुरंत ऑब्जेक्शन कर देते। शी वाज इलिटरेट, क्योंकि इन्हें वो ज़मींदार इसलिए चीट कर रहा है क्योंकि ये क्या है, ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। 14 years old, 14 साल की नताशा वर्क्स एज ए डोमेस्टिक हेल्पर इन दिल्ली। 14 साल की एक लड़की है जिसका नाम नताशा है और वो दिल्ली में क्या घरेलू काम करती है, किसी के यहाँ पर काम करने जाती है घर का। सी क्लीन्स, वो क्या क्या करती है? सी क्लीन्स, वह साफ़ करती है। डस्ट मतलब गंदगी को। वाशिश मतलब धोने का, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब करती है। स्क्रब किसी भी चीज़ को साफ़ करना। कुक्स खाना पकाना। आयरन्स डज और जॉब्स एंड सर्वाइव ऑन द लेफ्ट ओवर्स। क्या करती है? इतने सारे काम करती है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए। सी अर्न्स रेट 500 पर मंथ। इतना सारा काम करने के बाद सिर्फ वह महीने में 500 रुपये कमाती है। बट नेवर मैनेज टू सेंड एनी मनी एट होम। लेकिन उसको मनी को मैनेज करना नहीं आता अपने घर पर। दैट इज़ बिकॉज रेट 50 इज डायरेक्टेड इफ़ सी इज अनवेल फॉर ए डे। उसको पता है, उसको ये बोला जाता है कि अगर तुम एक दिन की भी छुट्टी करती हो, अगर आपको परेशानी है तो तुम्हारे कितने रुपए काटे जाएंगे? 50 रुपये काटे जाएंगे। इफ़ सी टैक्स 100 एज एडवांस। अगर वह 100 रुपये एडवांस के रूप में लेती है तो रेट 150 इज डिडक्टेड द फॉलोइंग मंथ। अगला मंथ आएगा, जो आगे मंथ आएगा, उसका अगर 100 रुपये एडवांस उसने लिए हैं तो उसको 150 रुपये काट लिए जाएंगे। ओनली बिकॉज सी कैन नॉट रीड और राइट। ऐसा किस लिए? क्योंकि वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है। आप पढ़ी लिखी नहीं है तो लोग कुछ भी उसके पैसे काट लेते। देयरफॉर कैन नॉट आर्ग्यू ओवर द कैलकुलेशन। क्योंकि उस बेचारी को कैलकुलेशन ही नहीं आती, इसको जोड़ घटाई ही नहीं आते, ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो इस वजह से वो क्या कर लेते हैं? उसके पैसे एक्स्ट्रा काट लेते हैं। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। ये समस्या सिर्फ नताशा और कलावती और उसके हस्बैंड की ही नहीं, ये ऐसी समस्या हजारों लाखों में लोग हैं जो इस संसार में ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसी परेशानियों से का सामना कर रहे हैं। नॉट बीइंग लिटरेट इज ए हैंडीकैप्ड। ना केवल पढ़ा लिखा ही व्यक्ति हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप मतलब लिटरेट, बल्कि मोर ऑफन देन नॉट द एजुकेटेड टेक एडवांटेज। इसमें क्या है, इसके बाद भी तुम्हें पढ़ाई लिखाई के और भी ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। तुम सिर्फ अशिक्षित ही नहीं, इसके पढ़ने लिखने के और भी बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हो। वो क्या है? ऑफ द अनएजुकेटेड। जो लोग अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनके पढ़े लिखे लोग क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। लिटरेसी इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड। शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। सर्वाइवल मतलब अगर तुम जीवन जीना अच्छे तरीके से चाहते हो तो तुम्हें पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ द लैक ऑफ लिटरेसी आर मैनी। जो इम्प्लीकेशन मतलब होती है, जो कठिनाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स ऑफ प्रमोट लिटरेसी। गवर्नमेंट ने अशिक्षित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी पॉलिसियों को, बहुत सारी योजनाओं को चलाया है। मोर देन 4 decades एगो, 4 दशक पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड अ कमिटमेंट। जो 4 दशक पहले यानी कि 400 साल पहले हमारे देश में जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने कुछ धाराएं बनाई, कुछ आर्टिकल बनाए। इट्स आर्टिकल 45 स्टेट्स। जो 45 आर्टिकल है उसमें स्टेट्स के बारे में बताया गया है। द स्टेट शैल
endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of the Constitution free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। यहाँ पर स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उसने बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन चलाई। जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उन सभी के लिए फ्री एजुकेशन, यानी कि खाना फ्री, किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, जूते फ्री, सब कुछ फ्री। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। इन द endeavor to increase enrollment and achieve the target of universalization of elementary education, all state and governments have abolished tuition fee in the government, local body and aided school up to the upper primary level। अब तो यहाँ तक कर दिया गया है कि जो प्राइमरी लेवल के जो स्कूल होते हैं उनमें भी आपके बच्चे अगर अच्छे हैं तो उनमें भी आपके बच्चे क्या अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ भी तुम्हें फ्री ड्रेस, फ्री किताबें, सब कुछ फ्री दिया जाएगा। जो कि एक पैसे वाले बच्चे को दिया जाता है वो सब तुम्हारे बच्चे को मिलेगा। एंड एजुकेटेड जनरेशन डेफिनेटली एश्योर द नेशन ऑफ ब्राइटर फ्यूचर। अगर हमारे देश की जनसंख्या है, हमारे देश की जो जनरेशन है अगर पढ़ी लिखी होगी तो इससे निश्चित है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, उसका फ्यूचर अच्छा होगा आगे चल के। हाउएवर जैसे भी नो एफर्ट कैन बी सक्सेसफुल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द एजुकेटेड इन द कंट्री दिस लाइक ऑफ यू एंड मी। कोई भी देश जब तक सक्सेस नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़े लिखे लोगों ने हमारे देश को कितना आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू थे जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, है ना। और महात्मा गांधी थे जिन्होंने हमारे देश को नॉन वायलेंस की हेल्प से ही अंग्रेज़ों को बाहर भगा दिया और अपने देश को आज़ाद कर लिया। तो पढ़े लिखे होने से बहुत कुछ फ़ायदा होता है। सो लेट्स अस नॉट लूज होप एंड सिट बैक। अपनी आशा मत खो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। फॉर देयर आर चिल्ड्रन फॉर इम्पोवरिश्ड फैमिलीज, जो लोग गरीब लोग हैं, गरीब परिवार से हैं, हु हैव फॉट अगेंस्ट ऑल odds टू अटेन डिग्रीज that no one from their families could ever dream of। आप लोग जो गरीब हैं, जो लोग पढ़ नहीं लिख सकते, वो इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, डिग्रीज लें और अपनी फैमिली को जो सपने हैं उन सबको पूरा करें। दे हैव मूव टू बेटर हाउसेस, और वो अच्छे घरों में रहें। टेक इनफ एंड रेस्पेक्टेबल जॉब, और अच्छी जॉब प्राप्त करें। गेंड अवेयरनेस, जागरूक बने। एंड ऑल ऑफ अबव ऑल एश्योर्ड ए बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य चुनें। स्प्रेड द लाइट ऑफ लिटरेसी वेयर एवर यू कैन। तुम जहाँ भी हो वहाँ पर शिक्षा का प्रसार करो, शिक्षा को आगे बढ़ाओ, खुद पढ़ो, लोगों को भी पढ़ाओ। लेट अस शेयर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नॉलेज, जो आपके अंदर नॉलेज है, जो आपके अंदर ज्ञान है, उसको दूसरे लोगों तक भी पहुँचाओ। एंड एजुकेशन विद दोज हु आर लिविंग इन डार्कनेस, जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग जिन लोगों के पास शिक्षा लेने के लिए धन नहीं है, उन लोगों की हेल्प करें और उन्हें एजुकेट करें। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इस चैप्टर को बार बार पढ़ें और इसके वर्ड मीनिंग भी पढ़ते जाएं। पे इलिटरेट वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। यहाँ पे इलिटरेट का मतलब है जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते, उनको इलिटरेट शब्द से डिनोट किया गया है। रिस्पेक्टेबल यानी कि ऑनरेबल, सम्मानी, जिनको सम्मानीय बने, मतलब अपना सम्मान पढ़ लिख करके अपने अधिकारों को प्रति जागरूक बने। एलिमेंट्री, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। इंडेवियर एफर्ट्स, इंडेवियर मतलब होता है एफर्ट्स, मतलब प्रयत्न करें, कोशिश करें आगे बढ़ने की। कमेंसमेंट मतलब शुरुआत करें। किसी भी चीज़ की शुरुआत थोड़ी परेशानी देती है, लेकिन हाँ आगे चल कर के आपके लिए वो बहुत ही सुखदायी बन सकती है।
और जो गरीबी है उसको गरीबी को भगाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ, शक्तिशाली बनो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक